तो दोस्तों ये है हनुमान जी के पाँव का निशान। ये वही जगह है जहाँ से हनुमान जी ने सूर्यदेव को निगलने के लिए धरती से आकाश की ओर उड़ान भरी थी। यही वो जगह है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। अभी मैं पहुँचा हूँ ध्यान मंदिर में। तो ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर के अंदर अंजनी माता जी ने भगवान भोलेनाथ जी की जो है वो तपस्या की थी। और यहाँ दूर दूर तक कोई पशु जानवर, किसी का घर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाली मैदान है। पीछे भी देख ही रहे होंगे मौसम एकदम से ख़राब हो गया है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक। और यहाँ कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि किस तरफ जाना है। थोड़ा सा ही और बचा है बस, फिर अभी हम पहुँच जाएंगे हनुमान जी के जन्म स्थान पर। बाकी तो किसी चीज़ का मुझे ध्यान नहीं लग रहा, बस ये जानवर का लग रहा है। ऐसे मौसम में मुझे घूमना पसंद है और इस जगह पर आने के लिए मौसम सबसे बेस्ट है। तो कैसे हो आप सब? तो स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का व्लॉग रहने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे कि आपने थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा कि आज का व्लॉग जो रहने वाला है वो आने वाला है अंजनेरी पर्वत से, अंजनेरी की पहाड़ियों से, जिसे माना जाता है हनुमान जी का जन्म स्थान। तो अंजनेरी पर्वत जो है वो नासिक से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ का रास्ता कैसा है, मुश्किल है वहाँ पहुँचना, आसान है वहाँ पहुँचना, वो सारी मैं आपको डिटेल इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए चलते हैं, यहाँ से होगी हमारी यात्रा शुरू। तो आ जाइए फिर चलते हैं यहाँ से। तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपका वहाँ से टिकट चेक जो भी होगा, क्योंकि अभी तो कोई है नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया सुबह का टाइम है, अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ आप अपना गाड़ी वाड़ी जो भी है यहाँ पार्क कर सकते हैं और यहाँ से होगी आपकी यात्रा शुरू। तो कैसा रास्ता है, कैसा रास्ता रहेगा, ये मैं आपको डिटेल वीडियो पूरी बताऊंगा। तो हर सब चीज़ जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजनेरी पर्वत जो है वो जैसा मैंने बताया नासिक से 25 किलोमीटर है और त्र्यंबकेश्वर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो ट्रैक है, अभी तक का जो मैंने ट्रैक देखा अभी तक तो अच्छा खासा बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है। यहाँ 3 बजे के बाद एंट्री जो है वो बंद हो जाती है। दोपहर के 3 बजे के बाद आपको अगर आना है तो आपको उससे पहले आना पड़ेगा, 3 बजे से पहले। 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ से व्यू नज़र आएगा। देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है जो कि बहुत शानदार है, बहुत प्यारा। अभी बारिश होके हटी है तो बादल भी छाए हुए हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और जैसे मैंने बताया जब आप 250 सीढ़ियाँ ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक राइट की ओर जा रहा है, एक लेफ़्ट की ओर जा रहा है। तो आपको राइट की तरफ जाना है, इन्हीं सीढ़ियों की तरफ। तो चलिए चलते हैं। मेरा पिछला व्लॉग देखा है हरिहर फोर्ट वाला, तो वहाँ भी जब हम गए थे तो बंदरों से सावधान रहने को कहा गया था और आपने देखा भी था वो कैसे चेकिंग करते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। और सामने देखिए कितना खूबसूरत झरना बह रहा है और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है यहाँ का। 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ आके सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर हमें इस तरीके के एक ट्रैक से होके गुज़रना पड़ता है। तो एकदम सावधानी से चलना होता है यहाँ पे। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो फिसलन थोड़ी रहती है यहाँ पे, तो एकदम ध्यान से। वैसे तो यहाँ सेफ्टी का पूरा ध्यान है, ये रेलिंग लगा रखी है, आप इसको पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी नज़र बार बार इस झरने पे जा रही है और ये सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ जाने का कोई रास्ता शायद उन जंगलों के बीच में से होगा, बहुत दूर लग रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत है ये। फिसलन का जैसे मैंने आपको कहा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बहुत चिकनी चट्टानें हैं ये, इन पे ध्यान से पाँव रखना पड़ेगा और ध्यान से चलना पड़ेगा। और बारिश भी यहाँ पर रहती ही है तो थोड़ा सा इस चीज़ का बचाव करते हुए यहाँ से चलना पड़ता है। यहाँ पर कोई रेलिंग वगैरह भी नहीं रहती पकड़ने के लिए, रेलिंग वहाँ ख़त्म हो चुकी है और यहाँ हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक खूबसूरत सा दृश्य नज़र आएगा। 2 पहाड़ों के बीच में से होकर रास्ता गुजरता है, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये 2 पहाड़ों के बीच में से रास्ता गुजरेगा और यहाँ से जाएंगे। ट्रैक अच्छा बना हुआ है,
बिल्कुल सही लिखा है, मराठी में लिखा है कि कचरा मत कीजिए प्लीज़। ऐसा होना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए कचरा। और ये मेरा पीछा कर ही रहे हैं लगातार, क्योंकि इन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन देखा हुआ है, तो इनको लग रहा होगा कि शायद मेरे पास कुछ खाने का भी रहेगा। बताया 2 पहाड़ों के बीच में से होके हुए रास्ता निकलता है, जो कि बहुत एडवेंचरस फील करवाता है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। थकान हो जाएगी आपको, क्योंकि एक तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं एकदम पानी पानी और सीढ़ियाँ पूरी चिकनी हो रखी हैं, तो बच बच के चलना पड़ रहा है। और एकदम खड़ी चढ़ाई है, वो देख सकते हैं आप, एकदम वहाँ नीचे से आए हम, तो भी यहाँ से चलेंगे ऊपर। और यहीं पर रास्ते में जैन राजाओं द्वारा बनाई गई यहाँ जैन गुफाएं नज़र आएंगी आपको, जो अभी तो बंद है वैसे। ये देखिए, ये जैन गुफाएं हैं जो जैन राजाओं द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की मूर्तियाँ अंदर स्थापित हैं। सुबह का टाइम है, शायद इसलिए बंद है। तो हम बढ़ते हैं आगे, चलिए। लगभग ये जो रास्ता था जो पहाड़ों के बीच में से होके गुजर रहा था, वो लगभग ख़त्म होने ही वाला है। तो कोई भी जो चढ़ाई रहती है उसको चढ़ना बहुत आसान रहता है, उसको उतरने में दिक्कत आती है। और इसमें तो उतरने में और दिक्कत आएगी, क्योंकि एक तो बारिश, ऊपर से ये देखिए क्या हालत हो रखी है इस वक्त। बारिश के पानी से भरी पड़ी हैं और फिसलन बहुत ज़्यादा है। तो अभी उतरते वक्त देखते हैं कैसा रहेगा, लेट्स सी। ये चढ़ाई चढ़कर जब आप ऊपर पहुंचोगे तो आप पहुंच जाओगे अंजनेरी के पहले पर्वत पर। यहाँ सब मराठी में लिखा हुआ है, मतलब तो इसका यही है कि हनुमान जी का जन्म स्थान। इस तरफ से जाना होगा हमें। अभी हमें इससे भी आगे जाना है और ऊपर जाना है हमें। अब बिल्कुल अकेला हूँ मैं, कोई भी नहीं है यहाँ पर, दूर दूर तक, चारों तरफ तक सिर्फ मैं ही मैं सिर्फ मैं अकेला हूँ इस वक्त। अभी तक मुझे यहाँ कोई भी नहीं दिखा है, कोई भी नहीं। बहुत शानदार हवा चल रही है और व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अभी अंजनी माता जी का ध्यान मंदिर आएगा, जहाँ पर अंजनी माता जी ने भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या की थी। तो बढ़ते हैं उस तरफ। कोई तो दिखा है अब जाकर मुझे, दूर सामने वो देखिए 2 लोग जा रहे हैं। अब पता नहीं वो यहाँ के रहने वाले, गांव वाले, या फिर मंदिर के दर्शन करने ही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, आगे जाके मिल ही जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो लोग मंदिर के दर्शन करने ही जा रहे हैं, गाँव वाले तो नहीं लग रहे। देखते हैं आगे जाके उनसे मुलाकात हो जाएगी। और एक बार फिर से देखिए, ये व्यू जितना दिखाऊं और जितना मैं खुद देखूं उतना कम है, क्योंकि इसे देख देख के बिल्कुल भी मन नहीं भर रहा है अपना। बहुत तेज़ हवा चल रही है, मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही होगी नहीं आ रही होगी। माइक मैंने नहीं पहन रखा क्योंकि बारिश हो रही है। और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कोई पशु जानवर, किसी का घर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाली मैदान है। और बहुत मज़ा आ रहा है, सच पूछो तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ थोड़ा ऊपर पहुँचोगे तो आपको इस तरीके की काफ़ी सारी तो क्या 2-4 ऐसी मिल जाएंगी दुकानें, जिधर आप बैठ के आराम से पानी वानी ले सकते हैं, मैगी वगैरह कुछ भी हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अभी तो सुबह का टाइम है, 7 ही बज रहे हैं अभी, तो इसलिए अभी यहाँ कोई है नहीं है। आई होप कि थोड़ी देर बाद आएंगे। एकदम से देखिए मौसम कैसा हो गया। ये जस्ट 15 से 20 सेकंड पहले मैंने आपको एक क्लिप दिखाई थी जो आपने पीछे देखा, और जस्ट अभी 10-15 सेकंड में देखिए किस तरीके का माहौल हो गया यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पीछे भी देख ही रहे होंगे, मौसम एकदम से ख़राब हो गया है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक। और यहाँ कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि किस तरफ जाना है। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि ये जो कोहरा छाया है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, तो मुझे आगे मंदिर दिख जाए। क्योंकि इतना तो मुझे पता है, अंजनी माता जी का मंदिर आने वाला है जहाँ उन्होंने भक्ति करी हुई है, लेकिन इस कोहरे में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अभी देखिए, तो यहाँ कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि किस तरफ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो इसलिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हवाएं भी बहुत ज़ोर से चल रही हैं। आई होप कि ये फटाफट से छट जाएगा और सब दिखने लग जाएगा आगे, क्योंकि यहाँ एक ही जैसा है सारा रास्ता। ये देख सकते हैं, एक जैसा ही है। तो
अभी देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं अंजनेरी पर्वत में, ध्यान मंदिर में। तो ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर के अंदर अंजनी माता जी ने भगवान भोलेनाथ जी की जो है वो तपस्या की थी, जिसके पश्चात उन्हें और फिर राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। और यहाँ पर ये काफ़ी सारी गायें हैं, तो पता नहीं किसी पशुपालन की है या ऐसे ही है। तो बाहर मौसम काफ़ी ख़राब था, तो ये माता भी, हमारी गाय माता भी अंदर मंदिर के अंदर आके ठहरे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, इन्हें परेशान नहीं करेंगे। जय हो, जय वीर बजरंग। अंदर आ जाऊँ मैं? चलिए साइड हो जाइए आप। नहीं चलो आ जाओ, सॉरी आपको ये दिया हमने। जय हो। तो ये है वो मंदिर, ये अंजनी माता जी और ये बाल स्वरूप में हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे। जय बजरंग बली जी की, जय श्री राम। तो यही है वो जगह, जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ अंजनी माता जी ने भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या की थी और उसके पश्चात उन्हें राम भक्त हनुमान जी का एक सुंदर स्वरूप बालक ने जन्म लिया। तो यहाँ कोई रहता तो है वैसे, क्योंकि जोत चल रही है यहाँ पे। तो निकलते हैं यहाँ से, जय बजरंग बली जी बोल के आगे बढ़ते हैं। अभी हमें यहाँ से और ऊपर जाना है, बहुत ही मान्यता वाली एक जगह है, वहाँ जाना है अभी हमने। तो उसका जो व्यू है वो ऊपर जाकर आएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इस कोहरे में वो मैं दिखा पाऊँगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो ज़रूर दिखाऊँ। और अगर थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ा इस कोहरे का हटने का तो कर लूँगा, क्योंकि अगर इतनी दूर आया हूँ तो वो चीज़ तो दिखानी बनती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जूते पहन लेता हूँ मैं। मंदिर से निकलने के बाद करीबन 2 मिनट आप चलेंगे तो आप पहुँच जाएंगे हनुमान तालाब के पास। तो ऐसा माना जाता है कि इसी जगह से हनुमान जी ने आसमान की ओर छलांग लगाई थी, तो उस वजह से उनके एक पाँव का निशान बन गया और आज वो यहाँ तालाब के रूप में है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये है वो तालाब, हनुमान जी के पाँव का निशान। तो इस जगह को हनुमान चरण स्थान कहा जाता है। तो यहाँ से आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी मैं और ऊपर जाऊँगा और वहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर दिख जाएगा, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, आप देख ही सकते हैं। और ये पिछले करीबन 1 घंटे से ऐसा ही चल रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हनुमान तालाब से निकल कर जब आप ऊपर आएंगे तो आपको फिर इस तरीके की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ेंगी, ये जो पीछे दिख रही हैं। तो यहीं से फिर रास्ता जाएगा जो मुख्य मंदिर है अंजनी माता जी का। और आपको एक बार मैं क्लाउड्स हट जाएं तो हनुमान जी के पाँव का चिन्ह भी दिखा कर ही जाऊंगा यहाँ से, ऐसे तो नहीं जाने वाला मैं आज। लेकिन 1 घंटे से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, सामने ही हनुमान जी के पाँव का जो निशान है, मुझे उसके दर्शन करने हैं और वीडियो भी लेना है उसका, ताकि आप लोग भी उसके दर्शन कर सको। तो 1-2 वीडियो लिए मैंने, लेकिन पूरे तरीके से क्लियर नहीं ले पा रहा हूँ। तो अभी वेट कर रहा हूँ, शायद हो जाए। और हो गया। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप हनुमान जी के पाँव का निशान। यही वो जगह है, यहाँ से हनुमान जी ने सूर्य देवता को खाने के लिए यहाँ से उड़ान भरी थी। और जब उनकी उड़ान से प्रेशर जो निर्माण हुआ, और उस प्रेशर के निर्माण से ये पाँव का निशान यहाँ पे बन चुका है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। ये इस चीज़ का प्रमाण है कि हनुमान जी का जन्म जो है वो इन अंजनेरी पर्वतों पर ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं एकदम क्लियर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल पाँव जैसा ही नज़र आ रहा है और ये हनुमान जी के पाँव का ही चिन्ह है। तो इस शॉट के लिए, इस क्लिप के लिए मैं पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। यहीं पर बैठा हुआ था मैं और 1 घंटे से वेट कर रहा था मैं कि मुझे इस चीज़ का वीडियो रिकॉर्ड करना है और आप लोगों को भी दिखाना है और ख़ुद भी देखना है। एक बार फिर से देख लीजिए आप हनुमान जी के पाँव का निशान। थोड़ा सा ही और बचा है बस, फिर अभी हम पहुंच जाएंगे हनुमान जी के जन्म स्थान पर। मौसम अभी भी बिगड़ा हुआ है, देखते हैं जैसी प्रभु की इच्छा। अभी पहुंचा हूँ मैं अंजनेरी के दूसरे पर्वत पर। तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई में होने के कारण
यहाँ बहुत तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं और एकदम बिल्कुल प्लेन यहाँ पे मैदान है और दूर दूर तक यहाँ कोई भी नहीं है। तो लगता है कि आज सबसे पहले मैं ही आया हूँ यहाँ पर, मुझसे पहले यहाँ पे कोई भी नहीं आया। और 2 लोग और थे जो मुझे रास्ते में दिखे थे, तो वो शायद नीचे ही रुक गए, वो ऊपर नहीं आए। तो अभी तक तो मुझे कहीं दिखे नहीं। अभी देखते हैं यहाँ से। और सच बताऊँ तो यहाँ कहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया, कोई इंडिकेशन है नहीं, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा मंदिर किस तरफ होगा। और आगे पीछे यहाँ कोई भी नहीं है, ना किसी से पूछ सकता हूँ ना कुछ। हाँ, ये एक इंडिकेशन मिला है, ऐसे बना हुआ इस तरफ का, तो शायद मैं सही रास्ते पर हूँ। चलिए चलते हैं। मुझे यहाँ पर बस जंगली जानवरों का डर लग रहा है, क्योंकि कोई है ही नहीं है यार यहाँ पे। बिल्कुल अकेला हूँ मैं, एकदम सुनसान जगह है ये, कोई भी नहीं है। वो जो 2 लोग थे मेरे साथ, वो उधर नीचे मुझसे पूछ रहे थे कि और कहाँ है, कहाँ जाना पड़ेगा, और इस कोहरे के कारण कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, तो मुझे खुद से नहीं पता था, तो मैं गाइड नहीं कर पाया। और वो दोनों पति पत्नी थे, तो उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, शायद वो नीचे ही रह गए, वो ऊपर आए ही नहीं। आधे रास्ते से ही शायद वो वापस चले गए। बाकी तो किसी चीज़ का मुझे यहाँ डर नहीं लग रहा, बस एक जंगली जानवरों का लग रहा है। चलिए, बजरंगबली हैं अपने साथ, इस बात की चिंता। आगे बढ़ते हैं। फाइनली पहुंचा हूं मैं यहाँ पर। हाय हाय, इतना सुकून। पहुंच गया हूं मैं मुख्य मंदिर में, और अब जाके मेरे मन को एक शांति मिली है और अलग सी एनर्जी आ गई है बॉडी में। प्यास व्यास सब मर चुकी है इस वक्त। और आप देख सकते हैं हनुमान जी का झंडा हवा में लहरा रहा है, और वहाँ सामने रहा मुख्य मंदिर। तो आइए चलते हैं। फाइनली पहुँच गया मैं यहाँ पर। इतनी कठिन चढ़ाई, कठिन रास्ते से होते हुए मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गया। तो आइए करवाते हैं आपको दर्शन, और हम भी करते हैं दर्शन। चलिए चलते हैं। आजा आजा आजा। हाँ, खा खा खा, चल खाली पड़ा खा लीजिए। इसे खत्म कर, खत्म, ठीक है। चल भाई, अपने दर्शन कर लो, फिर तुमसे मिलता हूँ मैं। ओके। फाइनली मैंने मुख्य मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। यही वो जगह है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। मैं मुख्य मंदिर में पहुँच चुका हूँ, दर्शन कर लिए हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था, और यहाँ तक पहुँचने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, और मुझे भी इतना ही टाइम लगा। तो ऐसा माना जाता है कि अंजनी माता ने महादेव जी की 108 वर्षों तक कड़ी तपस्या की, उसके बाद में राम भक्त बाल हनुमान जी का जन्म हुआ। इस मंदिर के अंदर आपको अंजनी माता जी के दर्शन होंगे, और साथ में बाल हनुमान जी के दर्शन होंगे जो उनकी गोद में हैं। शायद ही आपने ऐसे दर्शन कभी किए होंगे। तो दर्शन कर लिए मैंने, और मेरी बरसों की इच्छा थी और एक ख्वाहिश थी मेरी हनुमान जी का जन्म स्थान देखने की और वहाँ जाने की, जो फाइनली आज पूरी हुई है। बहुत खुशी है, बहुत खुश हूँ मैं। इतना मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ मैं वो काफ़ी सालों से मैं यहाँ आने की सोच रहा था। फाइनली आज हनुमान जी की कृपा से मैं उनके जन्म स्थान पे खड़ा हूँ, और बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं यहाँ पर आया, सकुशल पहुँच गया मैं यहाँ पर, दर्शन कर लिए। तो मन में अगर सच्ची श्रद्धा हो और आपकी निष्ठा भाव जो है वो एकदम शुद्ध हो, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी आपका रास्ता कभी नहीं रोक सकती। ये तो मैंने सीखा है। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है सच में। बहुत ही लकी इंसान हूँ मैं। यहाँ आने का जो सबसे बढ़िया टाइम माना जाता है वो माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक का, लेकिन मैं सितंबर महीने में ही आ गया, तो शायद इसी वजह से अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है। क्योंकि ये देख ही सकते हैं आप, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। और जिन लोगों को ऐसा वेदर पसंद है तो उन लोगों के लिए तो
यही टाइम सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ आने का। और अगर जिन लोगों को यहाँ अगर आसपास का भी चाहते हैं कि एक जगह खड़े होकर दूर दराज हर जगह देख सकें वो नज़र घुमा के, तो उनके लिए फिर अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक ही बेस्ट रहेगा। दर्शन करने के बाद पहाड़ों में मैगी देख सकते हैं आप आगे पीछे का व्यू। मुझे तो सच बताऊं तो ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मौसम में मुझे घूमना पसंद है और इस जगह पर आने के लिए तो ये मौसम सबसे बेस्ट है मेरे लिए। आप अपना अपना हिसाब रहता है सबका। और अभी फ़िलहाल इसका मज़ा लेते हैं। दर्शन कर लिए, बहुत मज़ा आ गया। तो यहाँ से निकलने का वक्त हो गया। फाइनली जा रहा हूँ मैं यहाँ से। दिख तो नहीं रहा होगा कुछ पीछे आपको, हाँ हल्का हल्का दिख रहा है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और चलते हैं अभी यहाँ से नीचे वापस, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से निकलना है। तो आप भी अगर कभी आते हो यहाँ पर तो ज़रूर आएँ। त्र्यंबकेश्वर जी के अगर आप दर्शन करने आते हो ज्योतिर्लिंग के, तो अंजनेरी हिल्स भी आपको ज़रूर आना चाहिए। एक आइकॉनिक प्लेस है ये हमारे हिंदू धर्म में। पहले मैं आपको बता रहा था कि वो एक पति पत्नी है, कपल है ये एक, तो वो आ रहे थे साथ में, तो वो नीचे से ही वापस चले गए। अभी ये कुछ 2-3 लोग आए, तो उनसे पूछा मैंने कि वो लोग दिखे कि आपको, तो उन्होंने बताया कि वो तो वापस नीचे चले गए। तो ये भगवान की तरफ से होता है, मतलब जिसके नसीब में दर्शन नहीं है तो इतना दूर आकर भी वो दर्शन नहीं कर पाए, बताओ। तो जबकि मैंने पूछा था उनसे, वो पुणे से आए थे। तो सबके नसीब का नहीं रहता ये। वो कहते हैं ना कि कई बार हाथ में आई हुई भी मुँह नहीं लगती है, थाली में खाना परोसा रहता है लेकिन हम वो खा नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ रहती है। इतने दूर आ गए, मतलब थोड़ा सा यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर ही नीचे ही उन्होंने मुझसे कहा कि अब कहाँ जाना है। तो मैंने कहा मुझे भी सर्च करना पड़ेगा, और दिख तो मुझे भी कुछ नहीं रहा, मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो वो भी आगे पीछे घूम रहे थे, तो मैं भी वहाँ से निकल के आ गया। तो ये चीज़ रहती है। तो अब अभी और ज़्यादा अपने आप को मैं भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं भी एकदम अकेला था। देखो बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक। तो सही बताऊँ तो डर तो मुझे भी लग रहा था। ऐसा नहीं है, मतलब डर मुझे सिर्फ वो जंगली जानवरों से लग रहा था और किसी चीज़ से नहीं लग रहा था। तो मुझे भी थोड़ा सा वो मन में भय था, लेकिन एक विश्वास था मन में कि भाई हनुमान जी के दर्शन करने जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो सकता। तो फाइनली वही हुआ, एकदम सकुशल दर्शन कर लिए और अभी चलते हैं नीचे। तो दोस्तों हमारी यात्रा होती है ख़त्म। मैं पहुँच चुका हूँ वापस उसी जगह जहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, और दोपहर हो चुकी है, 11:30 हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ जाते हो तो सुबह का टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो धूप भी नहीं होगी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी, ठंडी ठंडी हवा चलती रहेगी। इस वक्त क्या है कि धूप निकल चुकी है तो जाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो ये था कुछ आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको दर्शन करवाए जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आ चुका है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो यहाँ आना चाहते हैं या फिर यहाँ की जानकारी लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय बजरंगबली जी की।